बाबर को लगता था कि दिल्ली सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूर वंशी होने के नाते वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से 1526 में पानीपत में युद्ध किया और दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बाबर को सबसे बड़ा खतरा था हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासक राणा सांगा से। इसलिए उसने राणा सांगा से खानवा में युद्ध किया और उन्हें परास्त कर मुगल वंश की सल्तनत के सिर पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे को भी खत्म कर दिया और दिल्ली की गद्दी का अविवादित अधिकारी बन गया। आने वाले दिनों में मुगल वंश ने भारत की सत्ता पर सदियों तक राज किया। कई इतिहासकार बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा द्वारा बुलाया जाना लिखते हैं, लेकिन यह असत्य है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, बाबर दिल्ली सल्तनत पर तैमूर वंशियों का शासन स्थापित करना चाहता था। अपनी इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसने कलंदर का वेश धारण कर हिंदुस्तान की थाह ली। हालांकि इस बारे में देश के इतिहासकार मौन है, पर कायम खान रासो के अनुसार बाबर कलंदर के वेश में हिंदुस्तान की थाह लेकर गया था। डॉक्टर रतनलाल मिश्र के अनुसार कायम खान रासा के लेखक नियामत खां, जो फतेहपुर के कायम खानी शासक नवाब अल्फ खां का पुत्र था, जिसने जॉन उपनाम से कायम खान रासो सहित कई काव्य रचनाएं लिखी है। इस कवि का रचनाकाल 17वीं सदी का उत्तरार्ध और 18वीं सदी का पूर्वार्ध था। कायम खान रासो के रचयिता कवि जॉन के पिता नवाब अल्फ खां का जन्म संमत 1621 में और निधन 1683 में हुआ था। कायम खान रासो एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कायम खानी नवाबों का इतिहास वर्णित है। ज्ञात हो करमचंद चौहान द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद उनके वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए। फतेहपुर, झुंझुनू, केड़, बड़वासी, झाड़ोतपट्टी आदि कई जगह कायम खानी नवाबों की नवाबियां रही है। रासो के अनुसार बाबर फतेहपुर के नवाब दौलत खां के समय फतेहपुर आया था। नवाब दौलत खां का काल सन 1489 से 1512 तक था। प्रस्तुत है बाबर के छद्म वेश में हिंदुस्तान की थाह लेने आने का कायम खान रासो में वर्णित वर्णन, जिस पर शोध की आवश्यकता है। कायम खान रासो के अंदर कवि जॉन लिखते हैं, बाबर काबिलते चलियो ढीली देखन चाही, भेक कलंदर को करियो एक बाग संगताही। यानी कि बाबर काबुल से चलकर दिल्ली देखने आया। उसने कलंदर का वेश धारण किया और साथ में एक बाग लिया। आवत आवत फतेहपुर इस दिन निक्षो आई, मिली दीवान शू यूं कहियो एक गाय मंगाहू गाई। और आते आते वह फतेहपुर में आ गया और उसने दौलत खां से मिलकर यह कहा कि मेरा बाग भूखा है, इसके खाने के लिए एक गाय मंगवा दीजिए। भूखो है तिनको बाग हमारो आज, दीजिए गाय मंगाई के जूं पूरे करे मन काज। बाबर ने दौलत खां जी से कहा कि आज हमारा बाग 3 दिनों से भूखा है, इसको खाने के लिए एक गाय मंगवा दीजिए ताकि हमारी इच्छा पूर्ण हो। दौलत खां दीवान ने दीनी गाय मंगाई, देखो मेरे देखते बछुआ कैसे खाए। दौलत खां दीवान ने गाय मंगवाई, पर यह भी कहा कि मैं देखता हूं मेरे देखते हुए बाघ गाय को कैसे खा सकता है। मारन को बछुआ उठ्यो निकट तकी जब गाई, हाक दई दीवान ने सिंह सक्यो नहीं जाई। जब बाघ गाय को मारने के लिए उठा और उसने गाय को निकट से देखा, तब दीवान दौलत खान ने एक हांक लगाई, सिंह इससे गाय को नहीं खा सका। बाघ चले उठी गाय के फिर हटके दीवान, उही ठोर ठाडो रहे गऊ ने पावे खान। बाघ गाय की ओर फिर उठकर चला, दीवान ने उसे फिर हटक दिया। इस पर बाघ वहीं का वहीं खड़ा रह गया और गाय को नहीं खा पाया। तब बाबर ने यूं कहो, खां देखऊ जू गाई, जो तुम यासो यो करी तो री जाई। तब बाबर ने कहा कि दौलत खां, तुमने गाय की रक्षा कर ली, तुमने सिंह के साथ ऐसा किया जो वचन सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। डिष्ट करेरी सापुरस सिंह न सके सकार, मद कुंजर को सुकी है
सुन के सुबह हकार। सत्पुरुषों की कड़ी दृष्टि को सिंह भी नहीं सह सकता। सुबठों की हुंकार सुनकर हाथियों का मद भी सूख जाता है। बाबर जब इतते गयो देखियो अलवर जाई, हसन खान के कटक के देखी रहो भरमाई। कवि जॉन लिखता है कि बाबर यहां से चलकर अलवर आया। उसने भ्रमित होकर हसन खान मेवाती के कटक को देखा। उतते ढीली को गयो तंक्यो सिकंदर सा है, पाछे काबिल को गयो सकल हिंद अवगा है। वहां से वह यानी अलवर से जब हसन अलवर और उधर मेवात के अंदर हसन खान मेवाती से मिल करके या उसकी जो बहादुरी को देख करके उसके बाद जो है बाबर दिल्ली की ओर गया और सिकंदर शाह को देखा। इस प्रकार सारे हिंदुस्तान की थाह लेकर वह काबुल पहुंचा। ये जो वर्णन है ये कायम खां रासो के अंदर कवि जॉन ने किया है। और कवि जॉन के बारे में हमने आपको बताया है कि कवि जॉन का जो पूरा नाम था वो था नियामत खान, जो फतेहपुर के नवाब अलफ खां के ये पुत्र थे। और इन्होंने पूरा कायम खानियों का एक इतिहास लिखा है शुरू से लेकर एंड तक। तो उसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है कि जो है ये बाबर जो है ये मतलब इसकी पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से मैं दिल्ली के ऊपर तैमूर वंशियों का राज्य स्थापित करूं। और उसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए वो यहाँ की थाह लेने के लिए कलंदर का वेश बना करके आया था। और साथ में एक बाग भी लेकर के आया था ताकि लोगों को उसके कुछ वो कारनामे दिखा करके उनको वाकई लगे लोगों को कि ये कलंदर ही है। तो ये कोई कहे कि साहब राणा सांगा ने उनको बुलाया था, ये सारी की सारी बातें ये वामपंथी इतिहासकारों की सोच है। यदि राणा सांगा उसको बुलाते तो फिर उनके साथ आपस में लड़ाई क्यों होती, दोनों दोस्त बन करके और अच्छी तरह से दोनों अपना अपना शासन कर सकते थे। लेकिन बाबर को ये पता था कि राणा सांगा यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक है और उसके रहते वो हिंदुस्तान के अंदर कभी भी राज नहीं कर सकता। इसलिए उसने युद्ध किया। और इतिहास आपके सामने है कि राणा सांगा के झंडे के नीचे कितने लोगों ने, यहाँ के जितने भी शासक थे वो सब राणा सांगा के झंडे के नीचे आए और उन्होंने बाबर के साथ लोहा लिया। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और बाबर के पास टेक्नोलॉजी थी तोपों की, और तोपों के बलबूते के ऊपर उसने युद्ध जीत लिया और राणा सांगा को हार का सामना देखना पड़ा। तो ये थी बाबर की हिंदुस्तान के अंदर आने की जो नीयत के बारे के अंदर जानकारी। अगले किसी वीडियो में हम फिर इसी तरह की ऐतिहासिक जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।